हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, कैसे हैं आप सभी बच्चे। आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं ज्ञानमय नया क्लासेस में। तो बच्चों आ जाइए, तैयार हो जाइए। आप सभी के लिए मैं एक बार फिर से इलेक्ट्रिसिटी की केस स्टडी लेके आया हूं। तो बच्चों आज की जो केस स्टडी है ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ आप इसको प्रिपेयर कर लेना, है ना बच्चे, इसको प्रिपेयर कर लेना। बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। 2023 का है, अभी अभी रिसेंटली आया है, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो रहा है। 3 साल हो रखे, बस मतलब 2 साल हो गए हैं। ठीक है बच्चों, 2 या 3 साल हो गए हैं, ऐसा मान के चलिए। चलिए तो बच्चों तैयार हैं सभी? यस। सबसे पहले आप लोग क्या करना, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है। दूसरा काम आप लोगों को क्या करना है, सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से जल्दी बच्चों प्रेस कर लें, क्योंकि एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है 9:30 PM पर। डेली 9:30 पर नोटिफिकेशन पहुंचता है आपके पास। नोटिफिकेशन किसका आता है कि डेली लाइव क्लास का। डेली लाइव क्लास रात के 9:30 हम ले रहे हैं यहाँ पर, जिसमें आजकल मैं आप सभी को चैप्टर 1 to 5 के जितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो सब करा रहा हूँ, जिसमें हमने टोटल 6 पार्ट्स अभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो जल्दी से बच्चों जुड़ जाइए, आप सभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए तो पढ़ते हैं इस प्यारी सी मस्त सी केस स्टडी की तरफ और इसे देखते हैं भाई क्या लिखा गया है और समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ पर हमें कुछ करना पड़ेगा। ओके, कुछ बातें देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख रखी है ऑलरेडी। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या है ना, माइनस और ये प्लस। हम जानते हैं ना बैटरी पे दो टर्मिनल्स होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बच्चों जाती है। करंट कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करती है, ये समझना आप। ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पर आ जाती है। ठीक हो गया। अब मैंने मान के चला बच्चों, मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि अपनी जो करंट आई है ना यहाँ से, है ना, ठीक है बच्चों, अपनी जो करंट आई है यहाँ से वो कितनी है, आई करंट यहाँ से निकली। अब जो रीडिंग A1 पर आई है ना, वो यहाँ पर उन्होंने लिख रखा है, रीडिंग कितनी आई है, 1 एम्पियर। तो बच्चों बात क्या है, इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट कहाँ से आई होगी, इस बैटरी से आई होगी। इसका मतलब 1 एम्पियर की करंट कैसी करंट है आपकी, इट इज टोटल करंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब थोड़ा इसको समझ लेते हैं। इन्होंने देखिए लिखा है इलेक्ट्रिक सर्किट डायग्राम, जिसमें कि 9 आइडेंटिकल रजिस्टर है। तो कंफ्यूज मत होना बच्चों, आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल एक जैसे, जिनकी एक जैसी क्या हो, क्वालिटीज हो, प्रॉपर्टीज हो, है ना। सबका रजिस्टेंस बच्चों सेम है यहाँ पर, इसलिए बोला गया कि 9 आइडेंटिकल रजिस्टर है 3 ओम के। ठीक हो गया, सबको कनेक्ट कर रखा है, लिखा हुआ है A1 पर 1 एम्पियर की रीडिंग आई। ठीक है, तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इसको जल्दी से पढ़ लेते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग A1 एंड A3। बच्चों कुछ दिक्कत वाली बात नहीं, एक चीज साफ दिखाई दे रही है कि जो करंट A1 पर गई, मतलब जो रीडिंग A1 पर आई है, अब देखिए हुआ क्या, फिर करंट क्या हुई, डिवाइड हो गई। ठीक है, अब एक काम कर लेते हैं बच्चों, सबसे पहले इसको जरूर लिखना आप लोग, मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूं आपको। जैसे मान के चलिए यहाँ पर करंट बच्चों, ठीक है, ये करंट आ रही है, रीडिंग आई आपकी यहाँ पर शो हो गई, है ना। अभी भी यहाँ पर आई करंट है। अब क्या हुआ, आई करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड तो हो गई, मैंने इसको लिख दिया I1 में हो गई और I2 में हो गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बच्चों फिर से बाहर आके दोनों जुड़ गए, I1 प्लस I2, और अगेन यहाँ पर कितना बना दिया, फिर से I बना दिया है। मुझे लगता है यहाँ तक सबको भाई प्रॉपर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आफ्टर दैट फिर करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गए भाई, ये देखिए, है ना। तो I1 I2 हो चुका था, मैं इसको कहता हूँ सपोज I3, इसको बोलता हूँ बच्चों अपना I4, और इसे बोलता हूँ अपना I5। अगेन बच्चों क्या हुआ, फिर करंट बाहर निकले तो दोबारा से कितनी आ गई, बाहर I आ गई, है ना। अगेन बाहर I आ गई है, और मैं फिलहाल आपको ऐसा बोलता हूँ कि यहाँ पर अब देखिए 4 जगह बच्चों डिवाइड हो गई है करंट, है ना। I6, I7, I8, और यहाँ पर बोलता हूँ बच्चों क्या अपना I9। ठीक है, तो इसको आप पढ़ें, और जब ये फिर से जब बच्चों बाहर को निकले, फिर से वही करंट आई यहाँ पर आ गई। तो मेरे को क्या दिखाई दे रहा है यार, जो करंट यहाँ पर थी, है ना, जो रीडिंग A1 पर आई है, या फिर जो करंट यहाँ पर थी वही करंट लास्ट में यहाँ पर भी है। तो लीविंग और एंटरिंग की जो बात कर रहे हैं बच्चों, नया सुना, जो करंट लीव कर रही है वो भी सेम है, और जो करंट एंटर कर रही है वो भी सेम है ना। तो बच्चे एक बात और का ये भी सही है, अगर हम क्लास 10 के अकॉर्डिंग अगर आंसर देने की कोशिश करें, तो यहाँ पर आप आंसर कुछ ऐसा कह सकते हैं कि A1 और A3 तो बच्चों अपने क्या है, देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है, दोनों सीरीज में ही है, ये दोनों सीरीज में है बच्चों, कि जो रीडिंग यहाँ पर आएगी वही रीडिंग वहां पर भी आएगी। तो ये रीजन देना है, तो आ जाइए यहाँ पर राइट साइड में रीजन देना है, तो दे देते हैं। सबसे पहले वाले का आंसर देते हैं बच्चों। ठीक है, देखिए
ठीक है, तो रीडिंग बच्चों जो रीडिंग आएगी आपकी कहाँ पर, रीडिंग एट A1 इक्वल टू, ठीक है, रीडिंग एट A3, A1 पर जितनी आएगी उतनी A3 पर भी आएगी। और ये कितनी होगी वाली बात है, तो कितनी होगी बच्चों वो लिखा है। अच्छा, होगी कितनी, 1 एम्पियर हम जानते हैं, इसके बारे में लिखना तो नहीं है। क्यों, क्योंकि रीजन देते हैं, बिकॉज है ना, जो अमीटर A1 एंड जो A2 है ना बच्चों, वो किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, है ना, सीरीज में है। तो बच्चों इनके अक्रॉस का जो यहाँ पर हम बात करें, मतलब इनके पास जो करंट की रीडिंग जाएगी वो बिल्कुल सेम जाएगी। तो वो जाएगी कितनी, वो हम जानते हैं 1 एम्पियर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देते हैं भाई। चलिए, अलग अलग क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं तो अलग अलग यहाँ पर कलर से कर लेते हैं। तो बी वाले का आंसर देना है हमें। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन रीडिंग ऑफ A2 एंड A3। ठीक है, A2 और A3 के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको बताना है। ठीक है, अब मैंने जो बात लिखी है ना उसको प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। होता क्या है, देखिए एक करंट जो आई यहाँ पर आई, जंक्शन पर आई, इस तरीके से देखिए आप ये वाला, है ना। तो यहाँ पर क्या देखने को मिला भाई कि हमारी जो आई करंट है ना, वो ये सभी रजिस्टर जितने भी दिखाई दे रहे हैं ना, ये सभी रजिस्टर जितने दिखाई दे रहे हैं इनमें इक्वली डिवाइड होगी। एंड इक्वली डिवाइड क्यों होगी ये जानना जरूरी है। इसलिए होगी बच्चों क्योंकि हर कोई रजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो सेम है। तो ये बात आपको लिखनी है ना। ठीक है, देखिए बच्चों, आई जो करंट है ना, आई करंट, ठीक है, जो करंट आई है, ठीक है, डिवाइड्स इक्वली अमंग, देखिए बच्चों किन के अक्रॉस, मतलब किसके अमंग। ठीक है, अब एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा यहाँ समझना। जैसे आपने इसको I6 माना था तो इसको रेजिस्टेंस R6 मान लीजिए, या फिर ठीक है ना, और इसे R7 मान लीजिए आप लोग, इसे R8 मान लीजिए, इसे R9 मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, समझ गया आप सभी। चलिए, तो मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि सबके अक्रॉस का मतलब करंट जो आई डिवाइड होगी ना वो इक्वल हो जाएगी किनके अमंग, इक्वली, ठीक है, इक्वली किसमें, इन R6 R7 R8 R9 में। ठीक है, R6 R7 R8 एंड R9। अब इसका रीजन देना हो तो बच्चों लिखेंगे क्योंकि एज, है ना, दे हैव, क्योंकि इनका रेजिस्टेंस सेम है, दे हैव सेम, क्या बच्चों, रेजिस्टेंस, इनका रेजिस्टेंस सेम है, दैट्स व्हाई इनका रेजिस्टेंस सेम है बच्चों, इसी कारण। समझ में आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया भाई। सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी फटाफट से भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस, तो मैं यहां से ले सकता हूं, तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा कि हम लिखते हैं इसके कारण बच्चों ये होने वाला है कि भाई बच्चों ध्यान सुनना, इसका मतलब ये है बच्चों कि यार जो आप लोगों का जो टोटल करंट है ना, ठीक है ना, इक्वली डिवाइड होने का मतलब देखिए I6 I7 I8 I9 ये सब मिला के जो भी होगा, जितनी करंट आ रही है वहां से, है ना, जितनी टोटल करंट आपको मिल रही है उसका 1/4, मतलब उसका 1/4। क्योंकि देखिए बच्चों ये टोटल आई है और ये 4 हैं आपके, है ना, ये 4 है ना, 1 2। अब इक्वल डिवाइड करना है तो I/4 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 और I/4। ठीक है, मतलब हर किसी रजिस्टर पर कितनी करंट गई है, I/4 गई है। ठीक है, अब जो कि है कितनी, अब मैं आपसे पूछूं बच्चों, इसका मतलब अगर मैं बात करूं I6 पर करंट कितनी है ना, कितनी है, I/4, और I कितना है आपका यहाँ से 1 है, आपने देखा होगा I1 कितना है आपका, इट इज 1/4, और उसको से काटेंगे तो आपको 0.25 एम्पियर मिल गई। तो भाई I6 पर करंट 0.25 है और I6 पर ही क्या लगाया, कम्मीटर लगाया A2, तो रीडिंग A2 पर भी कितनी आ जाएगी। ठीक है, तो रीडिंग एट A2 पे कितने आ जाएगी बच्चों अपनी 0.25 एम्पियर। ओके, अब ये कह रहा है कि बताइए यार A3 पर, तो A3 पर 1 है ना, तो रिलेशन बताना हो तो बच्चों मैं ले सकता हूं
ठीक है। तो रीडिंग एट A2 इक्वल टू A2 पर जो रीडिंग है वो 1/4 है रीडिंग एट, ठीक है, A3 पर, क्योंकि A3 पर बच्चों 1 एम्पियर है, A3 पर 1 एम्पियर जा रही है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है भाई, ध्यान से देखना है सब बच्चे। मैं यहाँ पर साइड हो जाता हूँ और आप देख सकते हैं, आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर से कह रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। पूरी क्लास देख के जाना, क्लास गायब मत करना, ठीक है। चलिए भाई, ओके। अगला कॉन्सेप्ट भाई वोल्टेज V1 का है भाई। चलिए भाई, वोल्टेज V1 का कॉन्सेप्ट भी समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो भाई ये सारी चीजें मैंने निकाल दी हैं और अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जगह तो चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, और कॉन्सेप्ट V1 का है तो थोड़ा V1 की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। मैं यहाँ बात करता हूँ अपने कौन से पार्ट के, C पार्ट के। अब स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, देखिए एक चीज समझना कि वोल्टेज जो होता है ना बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जो वोल्टेज है ना, जो वोल्टेज होता है बच्चों सीरीज में, सॉरी पैरेलल में, वोल्टेज जो है ना वो सेम रहता है ना। मतलब I1, अच्छा इसको अब फिलहाल इसको भी नाम लेंगे आप, जिसकी जरूरत है, इसको बोलता हूँ R1 रजिस्टर था और ये था हमारा R2 वाला, ठीक है। एक लाइन पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है, सिंस R1 एंड R2 है ना, R किस में कनेक्टेड है, ठीक है, कनेक्टेड इन किस में बच्चों बताइए, किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है, किस सॉरी किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्ट है, ठीक है। तो जब ये पैरेलल में कनेक्टेड है, देयरफॉर सेम पोटेंशियल ड्रॉप लिख सकते हैं, ठीक है, सेम पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस देम, ये बताया मैंने आपको, ठीक है बच्चों। एक जैसा पोटेंशियल जाएगा दोनों की तरफ, मतलब दोनों का एक जैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसको भी वही वोल्टेज मिलेगी जो इसको मिल रही है, ठीक है, जो इसको वोल्टेज मिलेगी वही इसको मिलेगी। अब बात क्या है ना बच्चे, देखिए इसका मतलब अगर मुझे V1 निकालना है, इसका ध्यान सुनो बच्चों, इस मैंने क्या कहा भाई, V1 इस पर भी जाएगी और इस पर भी जाएगी, दोनों पर V1 जाएगी बच्चों, प्लीज ध्यान देना आप लोग, ठीक है। तो मैं आपसे कहूं बताइए V1 कितना है, तो आप आराम से बता देंगे, है ना। अब फिर से बात वही आती कि सर अभी भी आप मुझे पहले तो ये तो बता दीजिए कि I1 पर करंट कितनी जा रही है बच्चों। अगेन जो करंट यहाँ से यहाँ पर थी ना, ये दो पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो ये भी हम इसको समझ सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। यस, कोशिश करना भाई। अब फिर से यस, एक चीज और समझना है, वो मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, ठीक है बच्चों। देखिए एक बात और लिखते हैं कि अपना जो I1 है I2 बराबर है, और एक किसके बराबर है, I/2, ठीक है, क्योंकि ये मैंने पहले लिख दिया आप लोगों के लिए। I कितना है 1, तो कितना आ गया 1/2। तो बात क्या है ना बच्चों, देखिए अगर मैं सिर्फ I1 की बात करूँ तो I1 कितना आएगा 1/2, इसका अंदर 0.5 है ना, चाहो तो इतना लिख दो या 0.5 लिख दो। अब मुझे अगर V1 निकालना है तो बच्चों V1 I1 R1, ठीक है। तो I1 कितना अपना 1/2, R1 कितना है अपना 3, R1 कितना है बच्चों 3 है, इसको इससे कट करेंगे तो 1.5, मतलब बच्चों जो V1 है ना वो कितना आ रहा है 1.5 वोल्टेज आ रही है, कितने आ रही है V1 बच्चों कितना आ रहा है आपका 1.5 वोल्ट। तो ये तो आपने निकाल दिया 1.5 वोल्ट, भाई कितनी बढ़िया बात है, बताइए मजा आया ना। अब टोटल रेजिस्टेंस निकालना है पूरे सर्किट का, और टोटल निकालना सबसे ज़्यादा आसान रहता है, क्योंकि हमने बहुत पहले से ही बच्चे सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, आप जानते हैं टोटल निकालना कितना ज़्यादा आसान है, ठीक है बच्चों। चलिए भाई, तो अब हम डी पार्ट कर लेते हैं, जगह तो नहीं थी ना, यहाँ पर कर लेंगे अपना डी पार्ट, और फटाफट से करेंगे इसको, बहुत ईजी है बच्चों डी पार्ट आपका, ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, और कल फिर से केस स्टडी हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। डी का मतलब बच्चों और पार्ट, ठीक है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, ध्यान देना, मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है आप देखिए प्लीज, यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये V1 कितना अपना 1.5 है, दिख रहा है V1 1.5, तो 1.5 यहाँ भी 1.5 यहाँ भी, क्योंकि मैंने लिख दिया यहाँ पर कि R1 R2 पैरेलल में कनेक्ट है तो सेम पोटेंशियल ड्रॉप होगा अक्रॉस देम,
और I1 और I2 जो होगा बच्चों I/2 के बराबर होगा, क्योंकि R1 R2 बिल्कुल सेम है ना। वो रीजन मैंने यहाँ लिख दिया तो चेक करने वाले को समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब V1 इक्वल टू I1 R1, तो यहाँ पर अगर पोटेंशियल निकालना है कितना है, तो V1 इक्वल टू I1 R1। आप चाहो तो दूसरा तरीका पोटेंशियल निकालने का क्या है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालें, ठीक है, कुछ नहीं करना है, इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल देना बच्चों। क्या होगा इन दोनों का इक्विवेलेंट आपका, ये आप खुद समझ जाएंगे। हम देखें अगर 1/3 + 1/3 कितना आ जाएगा बच्चों, 2/3, और इक्विवेलेंट निकालना है ना, ये तो 1/r की वैल्यू है, तो r कितना आएगा 3/2 मतलब 1.5। टोटल इक्विवेलेंट यहाँ पर 1.5 आएगा, और टोटल करंट यहाँ पर I है, तो V1 इक्वल टू IR1 करके अगेन आपको 1.5 मिल जाएगा। जो तरीका सही लगता है वो कर लेना, ठीक है। तो डी वाला पार्ट की तरफ चल रहे हैं। टोटल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, चलिए भाई। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या, देखिए बच्चों हर पार्ट का इक्विवेलेंट मैं बना लेता हूँ। देखिए मैं आपको ना थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, आप उसको प्लीज, है ना। मैं इसको ए और बी मान लेता हूँ, वैसे तो ए, इसको बी, यहाँ पर सी, और यहाँ पर डी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ई, और इस जगह पर एफ, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, ठीक है, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी के अक्रॉस, ठीक है। ए बी के अक्रॉस, ये ए माना है, ये बी माना है, तो ए बी के अक्रॉस का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, कुछ नहीं करना है, 1/r करके ले लीजिए, 1/r, और 1/3 + 1/3। इसको बच्चे जब आप सॉल्व करेंगे ये आएगा आपका 2/3, और r' आ जाएगा 3/2, ठीक है। अगला ये तो ठीक है, अब थोड़ा ऊपर को चल देते हैं यार, ठीक है, ठीक है, जिसकी जरूरत है वो लिखते हैं। चले भाई, ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस r' तो लिख लिया है। अब सॉरी, ये हो गया। अब टोटल, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस किसके, मैंने सी और डी बनाया था, ठीक है, तो सी डी, इसको भी कर लेंगे। यहाँ पर 3 जुड़े हुए हैं, तो 1/r' इक्वल टू 1/3 + 1/3 + 1/3, इट गिव्स यू 3/3, और ये 1 आ जाएगा। मतलब यहाँ से अगर r' भी निकालें तो वो भी कितना आ जाएगा बच्चों अपना 1 ओम, ठीक है, कितना आ गया ओम, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसमें हम, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ी स्पेस बची हुई है, ठीक है, इधर को आ रहा हूँ मैं, तो ठीक है। तो रेजिस्टेंस टोटल, ठीक है, जो भी है इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस अक्रॉस ई एफ, ठीक है ना, ई और एफ, मतलब बिटवीन ई एफ के लिख सकते हैं, या फिर है ना ई और एफ के अक्रॉस लिख सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 1/r' हो गया, r" भी, r हो गया, सॉरी 1/r' हो गया, इसको 1/r" ले लेना, ठीक है, उसको ट्रिपल डैश मान लो, 1 2 3, ठीक है। 1/3 + 1/3 + 1/3 और +1/ यहाँ पर 3, ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए। और तो कुछ नहीं करना था ना, यस, यही तरीका था फाइंड करने का, या कोई दूसरा भी था हमारे पास, टोटल करंट वोल्टेज, नहीं एक यही तरीका था ना। चलिए, तो हम यहाँ पर से बात करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 3 1 2 3 4 4/3, तो ये तो 1/r' की वैल्यू है, तो ये कितना आ जाएगा 3/4, तो r' कितना आ गया बच्चों अपना, ठीक है, r' कितना आ गया बच्चों अपना 4/3, सॉरी 3/4। तो अब r टोटल देखें तो बच्चों होगा क्या, जब आप इन सभी को, ये सिंपल है, जब आप इन सभी को बच्चों क्या करेंगे, जब ये सब के सब आपके, देखिए यहाँ पर ध्यान देना,
भाई जब ये सबके सब जितने भी हैं आपके, सबके आपने क्या निकाल दिए हैं, इक्विवेलेंट निकाल दिए हैं, है ना। तो अब सबके सब किस में होंगे, सभी इक्विवेलेंट किस में होंगे, ये सीरीज में होंगे, होंगे नहीं होंगे बताइए, सभी इक्विवेलेंट किस में होंगे बच्चों, अपने सीरीज में होंगे। सभी इक्विवेलेंट किस में होंगे बच्चों, अपने सीरीज में यहाँ पर होंगे। तो जब सभी इक्विवेलेंट सीरीज में होंगे तो उन सबको जोड़ दीजिए। तो जितना आपको दिखाई दे रहा है बच्चों, इन सभी को ऐड कर दीजिए आप लोग। तो 3/2 प्लस 1 प्लस 3/, ठीक है। ये आ गया नीचे 1, और एलसीएम लेते हैं भाई इसका 4, 6 प्लस 4 प्लस 3, 6 10 13, तो बच्चा 13/4। इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, है ना, अदरवाइज चाहो तो इतना लिख लीजिए। तो ये रहे बच्चों हमारी आज की क्लास, और आप सभी को मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत क्लास तो अच्छी लगी होगी और क्वेश्चंस भी आप लोगों ने देखे होंगे और समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थोड़ा सा हम बड़ा, ये स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेना बच्चों, फिर देख लेना। सॉल्यूशन मैंने एक बार में यहाँ पर सब लिख दिया है। मज़ा आया बच्चों? चलिए भाई, जिन जिनको क्लास अच्छी लगी है वो सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और जिसको समझ में नहीं भी आया है नो प्रॉब्लम बच्चों, मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन में रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है ना। प्लीज़ इसको लिख लीजिए आप, अदरवाइज ग्रुप का लिंक तो डायरेक्ट आपको दिया हुआ है, ज्वाइन करिए फटाफट से। और इस केस स्टडी को सभी बच्चों तक भाई शेयर कर देना, काफ़ी लंबी केस स्टडी थी। और तो बच्चों ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से कल अगली केस स्टडी में, और डेली शाम के 9:30 बजे, ठीक है। थैंक यू बच्चों, टेक केयर, गुड बाय।